गाइस आज हम इस वीडियो में ना राइट्स लिमिटेड के बारे में जानने वाले हैं। राइट्स लिमिटेड मतलब राइट्स का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस होता है, जो खुद एक ओन गवर्नमेंट कंपनी है। आपको बता दूं तो ये कंपनी रेलवे सेक्टर में वर्क करती है, साथ में आपको ये 5-6 सेक्टर में और भी वर्क करते हुए दिख जाती है। जैसे देखिए रेलवे सेक्टर में ये कंपनी प्लानिंग, डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क करती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। और हाईवेज़ वगैरह में देखा जाए जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, मेंटेनेंस वगैरह कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। वही एयरपोर्ट में देखा जाए तो डिज़ाइन एंड प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड कराने का वर्क करती है। और वही पोर्ट्स एंड हार्बर्स में देखा जाए तो ये कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और सेम अगर अर्बन ट्रांसपोर्ट वगैरह में देखा जाए तो ये कंपनी मेट्रो रेल सिस्टम, रैपिड ट्रांजिट, ये सब चीज़ों में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हुए दिख जाएगी। एनर्जी सेक्टर में भी ये वर्क करती है, रोपवे में भी वर्क करती है कंपनी। और कंसल्टेंसी फॉर एक्सपोर्ट मतलब ऑफरिंग अगर कंसल्टेंसी सर्विस में ये कंट्रीज पार्टिकुलर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो राइट्स कंपनी है राइट्स लिमिटेड, हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ओनली वन सिर्फ रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत से सेक्टर में खुद को इंगेज करके रखी हुई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं तो ये जो राइट्स कंपनी है, ये कंपनी आप लोगों का इसका जो प्रेजेंस है ना 55 कंट्रीज़ में देखने मिल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिस तरह से ये इतने सारे सेक्टर में वर्क कर रही है और ये अभी आप लोगों को 697 के आसपास सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और इसमें अगर आपको एक बेस्ट बाइंग लेनी है ना तो आपको 520 और सेकंड अभी यहाँ से अगर 620 के आसपास आ जाए या 600 के आसपास आ जाए तो आपके लिए एक बेस्ट बाइंग बनती है। और वहाँ से नीचे 520 550 के आसपास भी जाते हुए दिख जाए तो स्टॉक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इसने जस्ट अभी हाई दिखा है 825 का, बट आप अभी भी ऐसा मत समझिएगा कि इस स्टॉक ने एक रैली दिखा है वापस अभी नीचे की तरफ जाएगा। सर देखिए मैंने आपको बता दिया क्यों कौन कौन से सेक्टर में वर्क करती है और क्यों इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से स्टॉक 1000, 1200 तक जाने का टारगेट दे सकता है, मैंने बता दिया। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, टारगेट इजीली अगर आप 600 के आसपास बाय कर रहे हैं और ये स्टॉक यहाँ से वापस अपने हाई को 825 को ब्रेक करते हुए अप की तरफ जाता है तो 1000, वहाँ से 1200, वहाँ से 1400 की तरफ जाते हुए स्टॉक दिख जाएगा। बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका कि किस सेक्टर में वर्क करती है और इनके पास कौन कौन से वर्क ये करते हैं और कितने कंट्रीज़ में। तो आपको राइट्स जो लिमिटेड है इसमें आप पेशेंस रख के 1 से 2-3 सालों के लिए बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 से 2 सालों में ही आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिल जाएगा। अगर 500 के आसपास मिलता है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग की। 600 के आसपास है फिर भी आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। अगर इस स्टॉक का मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 16,000 करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी 35 का है, लेकिन अभी करंट इसका पी है जो इसका करंट भी अभी 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेप्ट इक्विटी देखा तो 0.00% है, डेप्ट फ्री कंपनी है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना रहेगा, इसका EPS 18.95 का है, वहीं डिविडेंड 2.55 का है। और इसका रिवेन्यू देखा जाए तो रिवेन्यू में हमें दिसंबर 2023 में 700 करोड़ का था, वही मार्च 2024 में 668 करोड़ का है। थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिला, बट एक कंपनी का अच्छा वर्क कर रही है, एक अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर ग्रोथ देखा जाए, प्रॉफिट देखा जाए इनका दिसंबर 2023 में तो 129 करोड़ का प्रॉफिट था, वही मार्च 2024 में 137 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया है। और आपको बता दूं प्रमोटर्स के पास अभी भी 72.20% का स्टैक है, रिटेलर के पास 12.52 का है, DIs के पास 7.71 का है, FIs के पास 4.18 का है, म्यूचुअल फंड के पास 3.38 का है। तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बन सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से लेवल पे आपको बाय करना और कहाँ तक के टारगेट के लिए आपको वेट करना है। तो गाइस ऐसे फंडामेंटली स्टॉक के बारे में जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए स्टॉक ला सकूँ। थैंक यू सो मच।